नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक कर लेते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को करेंगे भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे संवाद। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी, दिखने लगा पराली के धुएं का असर। तेजस्वी यादव के उठाए कदम पर तेज प्रताप यादव ने आरजेडी और राजनीतिक सलाहकार पर साधा निशाना बताया। सी ग्रेड हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर। कोरोना नियमों में बैकफुट पर आया ब्रिटेन। उच्चायुक्त ने कहा भारत आने के को बेकरार है लोग। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर लगाया आरोप, कहा मुझे फिर नजरबंद रखा गया, केंद्र बाहुबल का कर रहा है प्रयोग। विदेश सचिव श्रृंगला का बड़ा बयान, अफगानिस्तान में पैदा होने वाली हर स्थिति से निपटने को भारत है तैयार। सर्बिया दौरे पर मीनाक्षी लेखी गुट निरपेक्ष आंदोलन की 60वीं वर्षगांठ में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा पुराना संसद है असुरक्षित, समय पर पूरा होगा नए भवन सेंट्रल विस्टा का निर्माण। कश्मीर में हुई हिंदू सिखों की हत्या का संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए याचिका हुई दायर। कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करेंगे भारत और डेनमार्क। पीएम मोदी से मेटी फ्रेडरिक्सन की हुई है मुलाकात। संसद की स्थायी समिति का पुनर्गठन, सुशील मोदी एक के बाद बने हैं अध्यक्ष। पूर्व सीजेआई गोगोई को मिली है जगह। मुंबई में फिर पकड़ी गई अफगानिस्तान की 25 किलो हीरोइन, तेल के कैम में छिपी थी ड्रग्स। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा पूर्वी लद्दाख में चीन के सैन्य जमावड़े ने बढ़ाई चिंता, लेकिन भारत भी पूरी तरह से तैयार। कश्मीर में हुई हत्याओं का विहिप ने किया विरोध, फूका पुतला पाकिस्तान का। संसद की स्टैंडिंग कमेटी में बदलाव, 28 सांसद किए गए बाहर। राहुल गांधी को मिली रक्षा समिति की जिम्मेदारी। लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री का पुत्र आशीष मिश्रा गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। लखीमपुर की हिंसा के विरोध में 18 को संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, 6 घंटे रोकी जाएंगी ट्रेनें। बसपा प्रमुख मायावती बोली सरकार आने पर बदले की भावना से नहीं रोकेंगे सरकारी योजनाएं। अखिलेश यादव 12 अक्टूबर को निकालेंगे सपा विजय यात्रा, बोले कांग्रेस को लड़ाई में दिखाना बीजेपी की रणनीति। आगरा के लेडी लॉयन अस्पताल में एसएन मेडिकल कॉलेज में होगा विलय, महिला अस्पताल के लिए अलग मिलेगी 5 एकड़ भूमि।
अलीगढ़ में एएमयू छात्रों ने किया प्रदर्शन, सुल्ली डील्स ऐप के खिलाफ छात्रों में गुस्सा। फतेहपुर में हिंदू संगठनों ने आतंकवाद का फूका पुतला, लगातार बढ़ रही घटनाओं को लेकर बढ़ा आक्रोश। सीएम योगी के विवादित बयान पर हुआ हंगामा, हमीरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाई झाड़ू। लखीमपुर खीरी में अवैध असलहा फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में दिखा रफ्तार का कहर, बस और टेम्पो के आमने सामने की भिड़ंत के बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। सिद्धार्थनगर में पुलिस को मिली सफलता, 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की बुलेट और गाड़ी की गई बरामद। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में राजस्थान में दलित युवक की पीट कर हत्या मामले में मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सिद्धार्थनगर में सफाई दिवस पर थानों में चला अभियान, एसपी के निर्देश पर थानों में चलाया गया सफाई अभियान। सोनभद्र में भी एसपी के निर्देश पर थानों में चलाया गया सफाई अभियान, थाना प्रभारियों की मौजूदगी में चला अभियान। अयोध्या में युवक ने सरयू नदी में लगाई छलांग, जल पुलिस ने युवक को नदी से बाहर निकाला। औरैया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दुष्कर्म और हत्या आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आजमगढ़ में स्कीम उड़ान के तहत मंदुरी एयरपोर्ट का काम, 3 सदस्यीय टीम एयरपोर्ट पर पहुंची, महत्वाकांक्षी योजना के तहत हो रहा है काम। आजमगढ़ में कुपोषण के प्रति लोगों को किया गया जागरूक, कार्यशाला में लोगों को दी गई जानकारी। बलरामपुर में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, वायरल फीवर के कारण 5 बच्चों की हुई मौत। बिजनौर में बड़े प्रॉपर्टी डीलरों की मनमानी, प्रॉपर्टी डीलरों से परेशान हुए लोग। बिजनौर सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, नगरपालिका के ईओ पर लगे गंभीर आरोप। मैनपुरी में विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन, आतंकवाद के खिलाफ फूका गया पुतला। रायबरेली में भी बजरंग दल ने पाक के खिलाफ की नारेबाजी, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश किए गए गिरफ्तार। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी ने चला चुनावी दांव, पार्टी बनवा रही लोगों का फ्री बिजली कार्ड।
सिद्धार्थनगर में भगवान परशुराम के मंदिर में भूमि पूजन, परशुराम सेना की तरफ से हुआ आयोजन। फतेहपुर में अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने को किया प्रयास, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के घाटमपुर में ट्रक ट्रेलर के बीच भीषण भिड़ंत, आग में 3 लोग जिंदा जले, 5 घंटे लगा रहा जाम। शिवपाल ने भतीजे पर कसा तंज, कहा हमें बहुमत से ज्यादा सीटें मिल रही तो हमारी क्या जरूरत। चमोली में हेमकुंड साहिब के कपाट हो रहे बंद, शीतकाल तक बंद किया जा रहा है हेमकुंड, अंतिम अरदास के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। चमोली में बॉर्डर विकास उत्सव कार्यक्रम का आयोजन, एसपी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। चंपावत में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन, डीएम ने मौके पर किया निरीक्षण। देहरादून में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस मुखर, केंद्र सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। पार्किंग समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने संभाली कमान, डीआईजी ने आयुक्त को भेजा मल्टी स्टोरी पार्किंग का प्रस्ताव। चंपावत में भव्य रामलीला का हुआ आयोजन, रामलीला में दिखाई गई रौनक। चमोली में मेडिकल कॉलेज में सोशल वर्कर के पद पर भर्ती, अभ्यर्थियों ने विज्ञप्ति का किया विरोध, डिग्री धारकों ने तय मानकों पर जताई नाराजगी। अल्मोड़ा में जिले के किसान मेले का हुआ आयोजन, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किया आयोजन, सांसद अजय टम्टा ने किया मेले का उद्घाटन। चमोली में महिला आजीविका संवर्धन पर 1 दिवसीय कार्यशाला, फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन पर दी गई जानकारी। चंपावत में रामलीला में विशाल मेले का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में मेले में शामिल हुए लोग, बच्चों ने लिया ऊंट की सवारी का मजा। रुड़की पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 4 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों की निशानदेही पर 10 बाइकें की गई बरामद। भुगतान को लेकर पीटी कॉन्ट्रैक्टरों का धरना, तहसीलदार की प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश, प्रदर्शनकारी पीटी कॉन्ट्रैक्टर भुगतान की मांग पर अड़े। मसूरी में शहरवासियों को मिलेगा पार्किंग की सौगात, राज्य स्थापना दिवस पर मिलेगा तोहफा। उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा से मुकाबले को लेंगे प्रशिक्षण, पार्टी इकाइयों को किया गया चुस्त दुरुस्त। ऋषिकेश में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पकड़े गए ठगी करने वाले शातिर। चीनी राष्ट्रपति की धमकी, हर हाल में ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। कांगो में भीषण हादसा, नाव पलटने से 100 से ज्यादा लोग डूबे, अब तक 51 शव बरामद, राहत अभियान जारी।
यूएस में बसने का सपना देखने वाले भारतीयों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन कार्ड को लेकर अमेरिका उठाने जा रहा है अहम कदम। सीरिया के होम्स प्रांत के ऊपर से गुजरी मिसाइलें, एयरफोर्स ने किया जवाबी हमला। तालिबान की यूएस को चेतावनी, उनकी सरकार को कमजोर करने की ना करे कोशिश, होगा नुकसान। आईएस पर अंकुश लगाने में अमेरिका की मदद से तालिबान का इनकार, कहा हम अपने दम पर इस्लामिक स्टेट से निपटने को है सक्षम। लेबनान में आया सबसे बड़ा बिजली संकट, 2 बड़े पावर स्टेशन बंद होने से अंधेरे में डूबा देश। लंबे समय बाद व्यापार संबंधों पर अमेरिका और चीन ने फिर शुरू की बातचीत। तालिबान के लिए गले की फांस बना आईएसआईएस मंत्री जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, हमारे लिए आतंकी संगठन आईएसआईएस खतरा नहीं बल्कि सिरदर्द है। ताइवान का चीन को कड़ा संदेश, यह एक स्वतंत्र देश है, न कि पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का हिस्सा। अडानी ग्रुप को मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी, नॉर्थ ईस्ट की एलजीबीआई हवाई अड्डे का काम संभालेगा अडानी ग्रुप। चेक बाउंस मामलों में भारत की साख की खराब, सुप्रीम कोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, 3 दिन 120 मिनट तक बंद रहेगी डिजिटल सर्विस। टेस्ला ने भारत में बेची मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार, सरकार कंपनी को रियायत देने के लिए तैयार। कोयला संकट के चलते टाटा पावर डीडीएल की दिल्ली के लोगों से बिजली में संयमित इस्तेमाल करने की अपील। मारुति सुजुकी के फैंस के लिए बुरी खबर, कंपनी के प्रोडक्शन में आई बड़ी गिरावट। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान को लगा बड़ा झटका, बाईजूस ने रोके सारे ऐड। फेस्टिव सीजन में कार खरीदना हुआ महंगा, मारुति के बाद निसान ने भी बढ़ाई अपनी कीमतें। दिवाली छठ पर घर जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, रेलवे शुरू करने जा रही है कई स्पेशल ट्रेनें। संजीव सान्याल ने निजीकरण पॉलिसी का किया बचाव, कहा सरकार जिन पीएसयूज की बिक्री की मंशा रखती है उनकी स्थापना वास्तव में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही की गई थी। पाकिस्तानी कप्तान के चयन में पर भड़के हैं इंजमाम, कहा जब खिलाना ही नहीं तो क्यों ले जा रहे हैं। विराट कोहली के बाद देवदत्त पेडिकल्स के हाथ में आएगी आरसीबी की कमान। सचिन तेंदुलकर ने मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को बताया स्पेशल, कहा तुम्हारे कंधों पर होगी बड़ी जिम्मेदारी।
भारतीय महिला टीम को दूसरे टी20 में भी मिली हार, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में बनाई बढ़त। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को फ्रांस की यूनिवर्सिटी ने दी खेलों में पीएचडी की मानद डिग्री। सुरेश रैना का अनुभव, दिल्ली के खिलाफ सीएसके के लिए आएगा काम, सुनील गावस्कर ने दिया ये बयान। पाकिस्तान की टीम से इंजरी के कारण शोएब मकसूद हुआ बाहर, शोएब मलिक की हो सकती है एंट्री। फैंस ने रोहित शर्मा से की तगड़ी डिमांड, भारत पाक मैच की 2 टिकटें चाहिए, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया से दूसरा टी20 हारने के बाद महिला आईपीएल की जरूरत पर दिया जोर। रिकी पॉन्टिंग बोले, प्लेऑफ से पहले आरसीबी से मिली हार ने दिल्ली के खिलाड़ियों को सोचने का दिया मौका। नुसरत जहां ने यशदास गुप्ता को बर्थडे किया विश, तस्वीर शेयर कर लौटाया प्यार। आयुष्मान खुराना की एक्शन हीरो का टीजर हुआ रिलीज, फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा इंग्लैंड में की जाएगी, इसे साल 2022 में किया जाएगा रिलीज। सैफ अली खान ने पूरी की आदिपुरुष की शूटिंग, रामायण पर आधारित है फिल्म की कहानी, फिल्म में प्रभास आदिपुरुष की और सैफ लंकेश की भूमिका में नजर आएंगे। अदाकारा देवोलीना दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन के लिए पहुंची असम, बोली इस साल हमें कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर मनाना है त्योहार। दिलीप कुमार के बाद एक्ट्रेस ने बयां किया अपने दिल का हाल, बोली मैं उन्हें सभी चाहने वालों को तहे दिल से शुक्रिया करती हूं जो हमें प्यार देते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 के लिए मिला अवार्ड, फैंस बोले विनर हमेशा विनर ही रहता है। शहनाज गिल ने की दिलजीत की तारीफ, बता दें कि हौसला रख पिक्चर की इस वक्त कर रहे हैं शूटिंग। अफसाना में दिखी डॉली बिंद्रा की झलक, बिग बॉस 15 में आ रही है नजर। सुपर डांसर चैप्टर 4 की विनर बनी फ्लोरीना, धमाकेदार डांस ने जीता सभी का दिल। बिग बॉस में सलमान ने उड़ाया राजकुंद्रा का मजाक, देखती रह गई शोभिता शेट्टी। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।